Hello and welcome back everyone. Today we are starting chapter number 5 of our class 8th के NCERT सीरीज़ का आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि अपने एनिमल्स और प्लांट्स को हमें बचाना चाहिए. एंड येस, वी विल डू NCERT सॉल्यूशंस इन दिस वीडियो विद यू गाइज. पर उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारा चैप्टर इन शॉर्ट देखने वाले हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमारे क्वेश्चन आंसर्स में एग्जैक्टली है क्या. चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर इन शॉर्ट. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए. दीज आर द नेम्स गिवन दैट आर मेंट फॉर, जैसे ये सब चीज़ें क्या होते हैं, नेशनल पार्क आप कभी घूमने गए होंगे, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सब हमारे फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया जाता है. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इट रेफर्स टू वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि एक एरिया में अलग अलग तरह की जितनी भी एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली, ठीक है, जो सांस ले सकते हैं वो रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी. ओके. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर नॉन एज क्या, प्लांट्स को हम बोलते हैं फ्लोरा एंड फोना हमारा होता है एनिमल्स. ये आपको ध्यान रखना है किसी भी एरिया का फ्लोरा और फोना क्या होता है. ओके. एंडेमिक स्पीसीज़ आर फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरियाज़, कि कुछ कुछ जगह पे ही हमारी जो ये स्पीसीज़ होती है एंडेमिक, ये पाई जाती हैं, क्योंकि ये ख़त्म होने वाली होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एंड होने वाले हैं ये, ठीक है, ख़त्म होने वाली हैं. चलिए, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होती हैं जो कि डेंजर में होती हैं ख़त्म होने के लिए. दोज आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, कि उनका एक तरह से जो अस्तित्व है वो मिट जाएगा. ठीक है. रेड डाटा बुक क्या होता है, अब रेड डाटा बुक होता है जो कि रिकॉर्ड रखता है ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज़. किसके लिए, स्पेसिफिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए हमारा होता है. ठीक है, रेड डाटा बुक. माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना. स्पीसीज़ का, एनिमल्स हो गए, एक हैबिटेट से दूसरी जगह जाके रहना, टाइम टू टाइम पीरियड, इस साल यहाँ पर कुछ नहीं है तो दूसरी जगह चले गए, खाना पीना जहाँ मिल रहा है वहाँ चले गए, ठीक है, या फिर ब्रीडिंग करने के लिए चले गए, एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए चले गए. तो ऐसे ऐसे मौसम टू मौसम चेंज होते रहते हैं और माइग्रेशन होता रहता है. ठीक है. रिफॉरेस्टेशन हमारी एक टर्म है, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू फॉरेस्ट, न्यू ट्रीज़, कि रीफॉरेस्ट करना, दोबारा से फॉरेस्ट को उगाना, अलग अलग नए प्लांट पौधे उगाकर. ठीक है, ये होता है हमारा रीफॉरेस्टेशन. चलिए, जिसका आप सभी को इंतज़ार था, हम आ गए हैं अपने एक्सरसाइजेस पर. एक्सरसाइज में हम फर्स्ट देखेंगे हमारे फिलिप्स. ठीक है, फिलिप्स में मैंने आपके लिए आंसर्स यहीं पे फिल कर दिए हैं. फर्स्ट हम देखते हैं ए पार्ट, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट. इनको क्या कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है. बी हमारा है स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया. इसको अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज. चलिए नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट हमारा, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं, ताकि वहाँ पे अच्छा क्लाइमेट और वो रह पाए. चलिए बी को सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा. डिफ्रेंशिएट करना है आपको फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में, और ऐसे ही करके ये 4 पार्ट दिए हुए, इनका हम देखते हैं. चलिए सेकंड का आंसर आपको यहाँ पर गिवन है, इसमें हम फर्स्ट देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट कर, वाइल्ड लाइफ, ये मैंने आपको ऐसे टेबल की फॉर्म में बनाए हुए हैं. यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ये पार्ट्स दिए हुए हैं सारे, 1 2 3 डाल के भी आप इनको लिख सकते हैं, और यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स के दिए हुए हैं. ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एनिमल्स को. स्मॉल एरिया होता है इसमें, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसमें लेस रिस्ट्रिक्टेड होती हैं. और बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या होता है, इसमें भी हम कंजर्व करते हैं प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी. इसमें हम सबको प्रिजर्व करते हैं. ठीक है, ये क्योंकि अब इतने सबको प्रिजर्व करने के लिए हमें लार्ज एरिया चाहिए, तो इसका लार्ज एरिया होता है, और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं अलाउड होती हैं बफर जोन में सिर्फ. ठीक है. नेक्स्ट हमें जू में, और बी हमारा पार्ट क्या है, ज़ू में, और हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बतानी है. अब ज़ू हमारा आर्टिफिशियल होता है, और वहीं पे जो हमारा वाइल्ड लाइफ होता है ये नेचुरल प्लेस होती है. इसमें हम एनिमल्स को केज के अंदर
है ना, बंद करके रखते हैं, देखा होगा ना केज के अंदर बंद, जू में कभी घूमने गए होगे तो ऐसे जो केजेस होती हैं उनकी उसमें बंद रखते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो खुले में घूमते रहते हैं, ठीक है। और जू क्या है, मेंट फॉर पब्लिक डिस्प्ले, इसमें लोगों को दिखाने के लिए स्पेसिफिकली रखा जाता है एनिमल्स वगैरह को, और एजुकेशन के लिए रखा जाता है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनको कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए रखा जाता है। सी पार्ट देखते हैं हमारा, सी पार्ट क्या कह रहा है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में और एक्सटिंक्ट के बारे में हमें डिफरेंट करना है। इसमें क्या होता है, जो स्पीसीज़ रिस्क में होती हैं कि उनका खात्मा जो है एक तरह से होने वाला है, वो होती है इंडेंजर्ड स्पीसीज़। एक्सटिंक्ट होती हैं जो नो लॉन्गर एग्जिस्ट करती, कि मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती अब, ठीक है, वो होती हैं एक्सटिंक्ट, जो ख़त्म हो चुकी हैं। दे कैन बी स्टिल प्रोटेक्टेड, इनको वापस से लाया नहीं जा सकता। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे बंगाल टाइगर हो गया, ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल डोडो। अब डोडो नहीं मिलता ना, हमें दिखता नहीं है डोडो, तो वो एक्सटिंक्ट हो गया। फ्लोरा एंड डी का पार्ट देखे, फ्लोरा और फोना में डिफरेंस क्या है। फ्लोरा हमने देखा था प्लांट लाइफ को रेफ़र करता है, ठीक है, और वहीं पे फोना जो है वो एनिमल लाइफ को रेफ़र करता है। जितने भी एनिमल होंगे उनको हम फोना में काउंट करेंगे, और जितने भी प्लांट होंगे उनको हम फ्लोरा में काउंट करेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए अब आप, ट्रीज़ हो गए, शर्ब्स हो गए, और वहीं पे फोना के डियर, टाइगर, कितने भी एनिमल्स वो फोना में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड इनका ना, अब हमारे जो थर्ड क्वेश्चन है इसका हम अपने क्वेश्चन आंसर्स के लिए पूरा का पूरा यहीं पर देख लेते हैं। चलिए थर्ड देखते हैं पहले आंसर। थर्ड हमारा क्या कह रहा है, हमें आंसर देना है वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स का आप क्या आंसर देंगे, डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, लीडिंग टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ख़त्म होने वाले होते हैं, ठीक है। ये हमारा है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। एनवायरनमेंट के लिए क्या हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स बैलेंस, डिफॉरेस्टेशन से पेड़ कटते हैं, जिससे क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एयर हो गया, इन एयर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, और रेनफॉल पैटर्न इफेक्ट होता है। ये एनवायरनमेंट में इफेक्ट होता है डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है। विलेजेस में क्या होता है, रूरल एरियाज़, जो गांव के लोग होते हैं, देखा होगा आपने, वो लकड़ी जला जला के अपने चूल्हे पे रोटियां बनाते हैं ना, फूडर हो गया, लाइवलीहुड उनका सारा जितना भी है ये सब गांव का रिलेटेड होता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो क्या करता है, इनकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। अगर वहाँ से हम सारे पेड़ पौधे और ये सब चीज़ें काट दें तो गांव वालों की खेती बाड़ी और खाना पकाना ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। सिटीज़ में क्या इफ़ेक्ट होता है, सिटीज़ में डिफॉरेस्टेशन का इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि क्लाइमेट इफ़ेक्ट हो सकता है, फ्लड आ सकती है, एयर क्वालिटी रिड्यूस हो सकती है, कम हो सकती है, जिससे कि हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है बेसिकली, ठीक है। ई हमारा पार्ट है अर्थ का, अर्थ में सॉइल इरोजन हो सकता है, डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी हो जाता है, ये सब चीज़ें हमारी अर्थ में इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट एफ पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट जनरेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट जनरेशन पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा फ्यूचर जनरेशन, जैसे आपके आने वाले जो बच्चे हैं उनको शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी पेड़ पौधों की, अच्छा खाने पीने की, जगह की, क्लाइमेट की, रिसोर्सेज की, तो हमें उनको ताकि मिले बचाने के लिए भी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन इफ़, अगर हम क्या करेंगे, ए वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, अगर हम पेड़ पौधे काटते रहेंगे। बी पार्ट है, अगर हैबिटेट ऑफ एनिमल को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। और सी पार्ट है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज हो जाएगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं फोर्थ का। ए कह रहा है इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज तो देयर विल बी लेस ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी, मोर पोल्यूशन हो जाएगा, और नेचुरल डिज़ास्टर जैसे फ्लड वगैरह जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। बी पार्ट देखते हैं हमारा। बी पार्ट क्या है, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब्ड। कब होता है डिस्टर्ब, जब वो एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता है, उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, फूड नहीं मिलता, इस वजह से, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ एक्सपोज, उससे क्या होता है, उससे हमारा होता है सॉइल इरोजन हो जाएगी, लैंड इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ठीक है।
ये सब चीज़ें अनफिट हो जाएगी कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी, ये सब चीज़ें हमारी होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं 5th क्वेश्चन, आंसर इन ब्रीफ। अब आपको छोटे में आंसर बताना है इनका, आंसर इन ब्रीफ का। फर्स्ट देखते हैं हमारा, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको बचाना क्यों चाहिए। चलिए देखते हैं क्यों बचाना चाहिए। 5th का आंसर हमारे साथ है, जो कि टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्ट स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ताकि वो ख़त्म ना हो जाएं, प्रिजर्व नेचर को बचाने के लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि आपके बच्चे जो हैं उनको भी अच्छे से रहने को मिले। अपने बच्चों की चिंता हो रही है? नहीं, अभी तो हम खुद बच्चे हैं मैम, है ना। चलिए बी पार्ट देखते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वाई, क्यों नहीं है भाई? चलिए देखते हैं, क्योंकि पीपल में स्टिल एंटर द फॉरेस्ट फॉर ग्रेजिंग, पोचिंग, है ना, घास चराने के लिए आ सकते हैं, वुड वगैरह इकट्ठी करने के लिए आ सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, वाइल्ड लाइफ को हार्म हो सकता है। चलिए सी पार्ट देखते हैं हमारा इसका। सी पार्ट है, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल। हाउ, कि कुछ ट्राइबल्स आपने देखी होंगी ना, जो जैसे आपने कई पुराने पिक्चर्स भी देखी होंगी, उनमें वैसे स्कर्ट सी पहन के जाते हैं, पुरानी बनाई हुई होती हैं पत्तों से और वो सब से, तो वो ट्राइब्स होते हैं। तो वो ट्राइब्स क्यों डिपेंड होते हैं? फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि उनको फल मिलता रहे, वुड मिले, शहद मिल जाए, दवाइयाँ मिल जाएं, डेली नीड्स मिल जाए, इनकम उनसे होती है उनकी, तो इसलिए ट्राइब्स डिपेंड करती हैं। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं, व्हाट आर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब पेड़ पौधे जितने भी काटने वाले होते हैं, डिफॉरेस्टेशन होती है, उनसे क्या कुछ होता है। चलिए देखते हैं कॉजेज। सबसे पहले कॉजेज हमारा हो सकता है एग्रीकल्चर पे, लॉगिंग पे, अर्बनाइजेशन, ये सब। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना, पेड़ पौधे जीव जंतु मर जाएंगे, सॉइल इरोजन हो जाएगा, ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज हो जाएगी, पानी बरसात जो होती है वो कम हो जाएगी, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा ई पार्ट, व्हाट इज़ रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होती है? अभी मैंने आपको पढ़ाई भी थी, कौन बताएगा मुझे? ई पार्ट, रेड डाटा बुक, इट इज़ अ बुक जिसमें कि इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज एनिमल्स के बारे में रिकॉर्ड होता है। दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ रेड डाटा बुक। चलिए एफ पार्ट देखते हैं हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं? मैंने बताया था माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज़ व्हाट? माइग्रेशन। मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, इन सर्च ऑफ खाने की तलाश में भी जा सकते हैं, या फिर ज़्यादा ठंड हो गई है, गर्मी हो गई है, तो वहाँ से बचने के लिए भी जा सकते हैं, इन रीजन की वजह से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अपने आंसर्स अच्छे से नोट डाउन करने हैं। दिस इज़ द 4th आंसर एंड दिस इज़ द 5th आंसर, और इनके अलग अलग पार्ट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6th हमारा कह रहा है, इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज में डिमांड जो बढ़ रही है, एंड फॉर द शेल्टर, ट्रीज़ को काटा जा रहा है, इज़ दिस जस्टिफाइड? क्या ये सही है? डिस्कस करना है और एक छोटी सी रिपोर्ट बनानी है। लेट्स सी। 6th का हमारा आंसर है, इट इज़ नॉट फुली जस्टिफाइड। ये पूरी तरह से तो ठीक नहीं है कि आप डेवलपमेंट के लिए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। ठीक है, ट्रीज आर एसेंशियल फॉर द एनवायरनमेंट। अल्टरनेटिव मेथड हम क्या यूज़ कर सकते हैं? बैरन लैंड्स को यूज़ कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन हमें करनी चाहिए, पेड़ पौधे वापस से लगा देने चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी अडॉप्टेड, ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी। अपने आसपास जो एक्शंस आप ले सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों को बता सकते हैं कि भाई हमारी जो ग्रीन वेल्थ है, ग्रीन वेल्थ मतलब कि आसपास जो ग्रीन एनवायरनमेंट है उसको हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है। देखते हैं हम अपने ग्रीन वेल्थ में लोकेलिटी को क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। खुद भी बोल सकते हैं कि हमें अपने बर्थडेज पे रेगुलरली या फिर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, पेड़ पौधे और काटने नहीं चाहिए, पेपर को वाइजली यूज़ करना चाहिए। देखा होगा ना, कुछ बच्चे होंगे
एक पेज लिया, ज़रा सा थोड़ा सा गलत हुआ, ले फट फाड़ दिया। वेस्ट ऑफ पेजेस करते हैं। और क्रिएट अवेयरनेस करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है पेड़ पौधों को बचाना। एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए। एंड लास्ट हमारा रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल को करना चाहिए, वेस्ट, RRR। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लेड्स टू रिड्यूस रेनफॉल, कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल पे इफेक्ट कैसे पड़ता है। 8th का हमारा आंसर गिवन है, ट्रीज जो होते हैं दैट रिलीज मॉइस्चर इनटू द एयर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये हमें पता है ना, हमने पढ़ा हुआ है अपने पहले के चैप्टर्स में कि ट्रीज क्या करते हैं, पानी छोड़ते हैं ट्रांसपिरेशन की हेल्प से एनवायरनमेंट में। और डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, रिड्यूस दिस मॉइस्चर एंड डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। अगर आप पेड़ पौधे काट देंगे तो ये जो साइकिल है हमारा, ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो रेनफॉल है वो भी कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क्स इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप। अच्छा, ये आपको एक मैप लेना है और उस पर आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ का नेशनल पार्क जो है उसको मार्क करना है, उसका नाम लिखना है। दिस इज़ योर होमवर्क, दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ ऑन द मैप। ठीक है, हम अपना 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। वाई शुड पेपर बी सेव्ड, कि जो पेपर है उसको हमें बचाना क्यों चाहिए भाई। इतना हमें ज्ञान मिलता है कि पेपर को बचाओ बचाओ बचाओ, एक्चुअली बचाना क्यों चाहिए देखते हैं। और उसकी एक हमें लिस्ट बतानी है, वाई एंड हाउ कैन वी सेव दिस। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है 10th का आंसर देखते हैं। सेव ट्रीज़, हमें ट्रीज़ को सेव करना चाहिए क्योंकि जो पेड़ होते हैं ये पॉल्यूशन को कम करते हैं, एनर्जी सेव करते हैं, कंजर्व करते हैं पानी को। और वेज टू सेव ट्रीज़ या फिर सेव पेपर होता है, वो क्यों करने चाहिए, यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर, हमें पेपर को सेव करना चाहिए ना, क्योंकि बोथ साइड ऑफ पेपर हमें यूज़ हो जाएगा। रिसाइकिल करना चाहिए हमें ओल्ड पेपर, इलेक्ट्रॉनिक नोट्स बनाने नहीं चाहिए। देखा होगा आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक नोट्स आते हैं। अवॉइड करना चाहिए प्रिंटिंग, कि फालतू के पेजेस वेस्ट होएं प्रिंट कर करके अननेसेसरी, तो उसको नहीं करना चाहिए। हमारे स्कूल में और आसपास पड़ोस में घर में अवेयरनेस करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें वाई शुड पेपर बी सेव्ड। चलिए आपका आई होप ये सेशन अभी यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।